चलिए बच्चों, कक्षा 7 में विज्ञान में दूसरा चैप्टर चल रहा था, रेशों से वर्ष तक। ठीक, ऊन के स्रोत, ऊन क्या है, इसके बारे में हमने बता दिया था। आगे देखो, ऊन निर्माण की प्रक्रिया क्या है उसको हमको जानना है, समझना है। ठीक, तो ऊन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। जैसे नंबर 1 क्या है, कतरना, यानी भेड़ों की खाल से ऊनी रेशों को काटने की प्रक्रिया को कतरना कहते हैं। ठीक है, तथा जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसे सीयरर, क्या कहा जाता है, सीयरर कहते हैं। ये व्यक्ति भेड़ों के ऊनी रेशे को एक ही टुकड़े में उतारते हैं, जिससे छटाई तथा वर्गीकृत भाग की आसानी से पहचान की जा सके। भेड़ों से अच्छे प्रकार के ऊनी रेशे उनके कंधों तथा बराबर से प्राप्त होते हैं। सामान्यतः एक भेड़ के बाल 1 वर्ष में एक बार उतारे जाते हैं। ठीक, इसके बाद छटाई और वर्गीकरण, यानी ऊनी रेशों को उनकी गुणवत्ता अर्थात उत्तमता, मजबूती, उस पर बने मोड़ तथा रंग आदि के अनुसार विभिन्न समूह में व्यवस्थित करने को छटाई या तथा वर्गीकरण कहते हैं। इस पर बने मोड़ रेशे को लचीला प्रदान करते हैं। लचीलापन ऊनी रेशों को फैलाने व सिकुड़ने के बाद उसकी आकृति को बनाए रखने के योग्य बनता है। यद्यपि ऊनी रेशे सफ़ेद से लेकर गाढ़े स्लेटी रंग की सभी श्रेणियों में प्राप्त हो, परंतु सफ़ेद ऊनी रेशे को बहुत अधिक मांग होती है। ठीक है, सफ़ेद ऊनी रेशे होते हैं, उनकी डिमांड अधिक होती है, अच्छे लगते हैं। ठीक, तो ये प्रक्रिया है, जैसे ऊन का निर्माण कैसे करते हैं उनसे। सबसे पहले क्या होता है, उनकी भेड़ों की खाल से ऊन के रेशों को निकालना। ठीक, उसके बाद छटाई और वर्गीकरण करना, फिर सूत बनाना। ठीक, अशुद्धता के कारण उनकी रेशों में योल्क यानी जर्दी जैसा व धूल मिट्टी, ठीक है, उपस्थित होती कि नहीं भाई। इस अशुद्धता को दूर करने के लिए इन्हें क्षारों से धोया जाता है, जिनसे योल्क को तेली परत एक पदार्थ में बदल जाती है, जिसे लेनोलिन कहते हैं। इसका उपयोग त्वचा के मलहम बनाने में किया जाता है। सुखाने के बाद ऊन को धुना जाता है। धुनाई की प्रक्रिया के अंतर्गत इसको चक्करदार घुमाने वाली मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें नुकीले पिन कील होते हैं। इनके द्वारा यह एक सीधी परत में बदल जाती है, जिसे स्लीवर कहते हैं। स्लीवर को पतले पतले धागों में फैलाया जाता है। कताई करने वाली मशीनों से इन्हें सूत में ऐंठा जाता है। और सूत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊनी सूत, एक साधारण सूत। समझा गया। यानी छटाई और वर्गीकरण के बाद इनका सूत बनाया जाता है। ठीक, इसके बाद में वस्त्र निर्माण होता है। वस्त्रों के विभिन्न किस्मों के लिए ऊनी रेशों को आपस में बुना जाता है। यदि बुनाई साधन हो तो मजबूत कपड़ा बनता है, जिसे वस्ट्रेड कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से जो होता है ऊन निर्माण प्रक्रिया होती है। फिर आगे ऊन के प्रकार, ऊन का बाजार मूल्य उसकी उत्तमता, लंबाई, मजबूती, लचीलापन, मोड़ों की संख्या और इसकी स्थिरता पर निर्भर करता है। ऊनी रेशों से वस्त्र निर्माण में 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है, कताई व धुनाई। इस प्रक्रिया में मिलीजुली लंबाई से ऊनी रेशों से ऊनी वस्त्र बनाने के लिए धुलाई व कताई की जाती है। इस प्रकार की सूत से बने वस्त्रों की मोटी सतह होती है। ऊनी सूत के निर्माण के लिए वेब यानी झिल्ली को लपेटने की प्रक्रिया द्वारा पतले पतले धागों में बांटा जाता है तथा तब इन्हें ऊनी सूत में काता जाता है। मोटा ऊनी वस्त्र ऊनी रेशों से काता जाता है। यह एक बड़ा व भारी वस्त्र है, जिसमें छोटे छोटे ऊनी रेशे अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद सूत निर्माण। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लंबे व छोटे रेशों को अलग करके इन्हें सुलझाया जाता है। तब लंबे ऊनी रेशों से चिकना व घना ठोस धागा बनाया जाता है, जो कि चिकने वस्त्रों को बनाने में काता जाता है तथा ऊनी सूत प्राप्त होता है। क्रीप यानी बारीक वस्त्र, ठीक है, सर्ज यानी ऊनी कपड़ा, और फलालीन यानी मुलायम वस्त्र, कंबल और वस्त्र इत्यादि ऊनी वस्त्रों के उदाहरण हैं। ठीक, तो ये तो हो गई कैसे निर्माण होता है ऊन से वस्तुओं तक का।
आगे उनकी शुद्धता का प्रमाण क्या है, उनके गुण और उनके उपयोग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।